भोजराज कंस का अत्याचार बढ़ रहा है और आप जल्दी से अवतार लो। तो उसी समय आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी मैं जल्दी ही वसुदेव और देवकी के यहाँ पर अवतार लेने वाला हूँ और जल्दी ही इस पापी को मार दूंगा यानी वध कर दूंगा। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज ये बात ब्रह्मा जी ने देवताओं से कही और देवताओं ने गौ मां को समझा दिया यानी पृथ्वी को समझा दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर में महाराज जो राजा उग्रसेन की जो भाई थे जिनका नाम था देवक, देवक की 7 कन्याएं थी। 6 कन्याएं तो उन्होंने अपने वसुदेव दामाद के लिए ब्याह दी थी। उनके नाम हैं धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और सबसे छोटी थी जिसका नाम था देवकी। जब देवकी ब्याह की योग हुई तो मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, यदुवंश के राजा थे सूरसेन और सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। भोजराज कंस ने जब ये देखा कि मेरी बहन ब्याह की योग हुई है, और महाराज एक बात और बता दूं कि अगर भोजराज कंस अपनी किसी से भी प्रेम करता था तो वो उसकी बहन थी देवकी, उससे ही ज्यादा प्रेम करता था बस, और किसी से नहीं करता था। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज भोजराज कंस ने अपनी बहन का रिश्ता वसुदेव जी के साथ कर दिया है और समय के अनुसार आज वसुदेव जी बारात को लेकर के मथुरा में आ जाते हैं। जब मथुरा में आए महाराज तो क्या हुआ, बड़े धूमधाम के साथ विवाह होने लगा है देवकी का वसुदेव जी के साथ। देखो वसुदेव जी के संग और पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। देखो वसुदेव जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। देखो के संग, देखो वसुदेव जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। देखो जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने और ये हमारी माता हैं, एक सूट और 51 रुपए से सम्मान कर रही हैं। ठाकुर जी भगवान सदैव इनका कल्याण करें और इनके हाथ ऐसे ही दान पुण्य की तरफ बढ़ते रहें। बोली गोविंद भगवान की। देखो वसुदेव जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। देखो वसुदेव जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी। अरे माता पिता देखो सर, अरे माता पिता देखो सब जुल मिलकर भारी खुशी मनाए। माता पिता का जुल मिलकर अब भारी खुशी मनाए। अरे माता पिता देखो सब जुल मिलकर भारी खुशी मनाए। और ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी बैठे सवाई वेद सुनाए। मेरी मैया देखो वसुदेव जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। रे
में कथा प्रेमी सज्जनों, आज धीरे धीरे आज देवकी और वसुदेव का बड़े धूमधाम के साथ, नेमों के साथ और आज सभी ने बड़े प्रेम के साथ देवकी का विवाह संपन्न कराया है। आज देवकी की विदाई होने लगी तो देवकी कहने लगी, मैया तू मुझे कहाँ भेज रही है? पहले माँ बहना ये नहीं जानती थी कि ससुराल क्या होती है ना अम्मा? हाँ, पहले नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, और अब तो कुछ पूछो ही मत ना। अब तो नेक लड़का देखने के लिए आ जाए, छिपाए के मोबाइल और लेके आतू है और एक बात और बता दे, हमारे तरफ तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होए, शादी होए चाहे ना होए, पर टच को जब मोबाइल देखे ना तो कह देते हैं कि हाँ लड़का पसंद है, लड़का ठीक है। चला वो बिल्कुल नहीं जानते हो भैया, जब चीज रहती है तो सब सीख जाते हैं चलाना। हम आज तक न सीखे, 3 रागे लगे। मोबाइल और कोई बात ना है भैया, तुम पे बुढ़ापो आएगो, इतनी बीत गई, नेक और रही है, जा काट ले अपने आराम। कहाँ से खा रहे हो? टचको है जी। अच्छा अम्मा एक बात बताओ, हवाले में फोन लगाओ तो जाते फोन नहीं जाओ, टचके थी थोड़ी जाओ, घर देख लेंगे जो कोई बात है, घर को कहा देखा। सुनो, मेरा भाव बोलने का क्या है? चुप है जाओ, का सब बोलना तो चुप है। माताओं, जैसे माँ बाप, कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी के लिए हम कोई ऐसा लड़का देखें कि जिससे कोई ज्वारी हो, शराबी हो। कोई देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि यहाँ तक जितना अच्छा देखो मैं उतना इतना बढ़िया देखो, इतना बढ़िया देखो कि मेरी बेटी खुश रहे। और ये हमारे बाबा 51 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं, बार बार बाबा के चरणों में प्रणाम है। और बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिल रहा है और मिलेगा, और आशा रखती हूँ कि बाबा का जो आशीर्वाद है सदैव मेरे इस बिटिया पर सदैव बना रहे, क्योंकि बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही ऐसा होता है कि जो आगे चलकर के हमें कामयाब बनाता है। बोली गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की। माताओं, एक बात का ध्यान रखना, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी किसी गरीब घर में जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी बिटरैया को इतना सुख मिले, इतना सुख मिले कि हमें भी भूल जाए, इतना सुख मिले। लेकिन फिर भी हमारी बहनाएं क्या करती हैं पता है? या तो कॉलेज में जाएंगी पढ़ने के लिए, तो अपनी पड़ोसन को या बहन को या भाभी को चुपचाप बताए देंगी, भाभी हो देखो लड़का है ना बड़ो अच्छो है, पापा मम्मी से बोल दियो कि भाई के संग में हमारा विवाह कर दें। अभी शादी होती भी नहीं है, नेक लड़का देखने आ जाए बस, चाहे प्राइवेट देखने के लाया हो पर मोबाइल जरूर संग धर के लाएगो, और मोबाइल लड़की को दे जाए। शादी होने के बाद में 4 जूता रोज लगावे लड़का, पर शादी से पहले 2-3 घंटा बात जरूर करेगो।
पट रही पता नहीं कहाँ बोलते हो हैं। अब एक बार 2 घंटे में कोई ऐसा शब्द तो निकलेगा, अशुद्ध शब्द निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी जहाँ मैं रहती हूँ हाथरस में, वहां क्या हुआ, वहां की सच्ची घटना बताती हूँ। उसी बस्ती की और सच्ची घटना भी 2 साल हुई है बस। लड़की का रिश्ता रुक गया 1 साल के लिए। लड़की लड़का से बात करती दोनों तरफ से बातें होती रही। और तुम जानते हो शादी से पहले 4 घंटा की पतोना है, पूरी रात की पतोना है। नींद आई है कि नहीं आई ये भी नहीं पता है। और लड़का से लड़की बात करती रही और महाराज जैसी शादी को नंबर लगो लिख गई, हरी हरी चूड़ी हाथों में आ गई। और बारात से 1 दिन पहले लड़की ने मना कर दिया, बोली मर जाऊंगी पर इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। अब बताओ क्या करोगे। लड़के ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि लड़की ने मना कर दिया, मर जाऊंगी पर इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बारात दरवाजे से लौट गई, परिवार अपनी हट और लड़की अपनी हट। परिवार की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, इतनी ताकत नहीं हुई कि उस बिटरिया की शादी उसी के ही साथ कर देते। तो कहते हैं ना कि कोई पता नहीं है कि खेल कब बदल जाए। तो सभी बहनाओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि माँ बाप की आन बान शान तुम्हारे और हमारे हाथ में है। आप चाहो तो पिता की इज्जत को बढ़ा दो, अपने पिता को नीचे से उठा के आसमान में बिठा दो। और आप चाहो तो अपने पिता की इज्जत आसमान से मिट्टी में मिला दो, ये आपके हाथ में है। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। आज महाराज देवकी कह रही है मैया तू कहां भेज रही है। पहले जब शादी होती थी तो तुमने सुना होगा कि जब लड़का बरना बन के जा तो कहो भैया रामकृष्ण भैया जी बोलो। जब लड़का बहू लेवे के लिए जातो ना, हाँ हाँ, तो अपनी मैया को काय पे बैठा लेते हैं, कुआं पे है ना। हाँ, तो काके को उठाते मैया हो तेरे ना लाल बहू लाल लो कहते है कहना है, कहती है। श्री ला रही है भैया, हाँ कहते है। और महाराज एक बात को ध्यान रखो, शादी से पहले कहते मैया, और जब ये कार्य मूड की आती है ना और कहती है ना देखो जब तुम चले जाते आओ घर को छोड़ के तो तुम्हारी अम्मा तकाई किलिली कत्तर रहती है, देखो ना देख सकती। हे भगवान लड़का को दिमाग पलट जाए नैक देरी में। शादी से पहले कह तो मैया और शादी के बाद बोले ओए डुकरिया ये बताते ने मेरी बहुते कहा गई है। अम्मा के पेट में पानी हो जाए, हे बेटा जी का बोल दो है बेटा कहा बात है जी बताते ने मेरी बहुते कहा कही है। अम्मा बोलते अरे बेटा मैंने तेरी बहुते कहा कही है, मैंने तो कुछ भी ना कही। महीना 15 दिन तो बहू बहुत सेवा करी है इतनी सेवा करी है बहुत ज्यादा। सासू माँ कहीं बाहरे भगवान हमारी तो बहू इतनी बढ़िया है कुछ पूछो ही मत ना। और 2 महीना 4 महीना जब व्यतीत हुए ना तो सबरो रंग दिखा दिया बनो कैसी बहुएं कैसो काए सम्माले में पड़ जाइए। तो सासू माँ कहती बेटा मैंने तेरी बहू से कछु नहीं कही। तो जो बहू है ना वो कहती है देखो जी अबे तुम्हारे सामने ऐसे करती है, तुम होता ना तो बड़े लाड़ प्यार से बोलती है और जब तुम चले जाता कहा तो किलिली कत्तर रहती है। तो शादी होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। घर में 2 भाई होते हैं, शादी से पहले उनके भाव कुछ अलग होते हैं। कभी उनके दिमाग में ये नहीं आता कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं, लेकिन जब विवाह हो जाते हैं ना तो दोनों भाई कब अलग हो गए ये भी नहीं पता पड़ता। क्यों? क्योंकि जबान तो भैया की है, जबान भैया की है लेकिन बोल किसी और के होते हैं महाराज। बोल किसके हैं? जो 4 दिना से आ गई उसके बोल हैं। भैया कभी ये विचार नहीं करके
देखता कि ये तो 4 दिना से आई है और जी मेरे कान भर रही है मेरे भैया को छुड़वाए के लिए, मैं काहे कोई जाकी बात न पे ध्यान दे तो जी तो दूसरे घर में से आई है तो जी मुझे अलग करवा रही है, लेकिन मेरे भैया थे तो मेरे खून को रिश्ता है एक ही माँ के जाए पुत्र है और जी मुझे अलग करा रही है। अगर सामने कब आती है जब जो अलग बहना जो जिस परिवार को कराती है, अगर वो रोटेशन जो दूसरे के परिवार में करती है ना बर्ताव, अगर वही बर्ताव उसके खुद के घर में होता है ना जहां उसका जन्म हुआ है उस घर में होता है उसके साथ वो बर्ताव, तब समझ में आता है, तब वो गलती का एहसास होता है माताओं, उसके बाद एहसास नहीं होता। और एक बात को ध्यान रखो कि झगड़ो कौन में होए, झगड़ो सास बहुन में बाई घर में होते हैं कि सास समझे कि मैं सास हूँ और बहू समझे कि मैं बहू हूँ, ये मेरी सास है, और सास कहे कि ये मेरी बहू है, मैं इसकी सास हुआ। घर में झगड़ा होता है, झगड़ा किस घर में नहीं होता कि जो सास अपनी बहू को बेटी समझती है और बहू अपनी सास को माँ के समान समझती है। क्योंकि एक शब्द आता है कि जिस समय बिटरिया की विदाई होती है ना तो माँ बाप घर के सभी एक शिक्षा देते हैं अपनी बिटरिया को कि बेटी सुन तू घर से जा रही है पर बेटी इतना ध्यान रखियो कि हमारी नीचे को गर्दन मत करियो, चूंकि हमने तुझे संस्कार दिए हैं और वो अच्छे वाले संस्कार दिए हैं। और संस्कार कौन से देने चाहिए ध्यान दे करके सुनना। माँ को जब बिटरिया विदा हो ना तो को क्या सिखाना चाहिए कि मानिए दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। ध्यान देकर के सुने सभी हमारी माता बहनाएं, तुम्हें भी अपनी बेटियों को वही शिक्षा देनी है। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, ससुराल में जाकर के सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। हम तेरे माँ बाप नहीं है, जहां तू जा रही है ना वहां तेरे माँ बाप है, वही तेरे माँ बाप हैं। और क्या बोलती है, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, और पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। और अगर कुछ हो जाए तेरे परिवार में कितना भी कोई कड़वा शब्द बोले, लेकिन तुझे बोलना मधुरी जैसे देना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुन बेटी
कभी कभी डांट दिया करती थी, लेकिन तूने मुझे लौट करके जवाब नहीं दिया। तू अपने पिता के घर रही, पली बड़ी, अब तू अपने पिया के घर जा रही है। अगर तेरी सास कुछ बोले, कुछ भी बोले, और बारी बारी सास बेटा ऐसी भी निकल आती है कि इतने कड़वे शब्द बोलती हैं, लेकिन सुनो, कभी कभी सास तेरे कड़वे बोलेगी, और सुन, अगर तोते कोई काम खराब है जाएगा ना, मारे मारे तहने तेरे हृदय को भी छोलेगी। अगर तुझसे कोई काम खराब है जाएगा तो तेरी सास है ना, ये कहेगी कि ये न जाने कैसी है, जब ये ऐसी है तो न जाने इसको खानदान न जाने कैसे है। लेकिन सुन बेटी, कुछ मत बोलना तू, इतने पे भी कुछ भी कह जाए, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। सुनो, अगर तेरी सासू कुछ भी कहे, नीचे को नीचे को झुका के रहना, नैना इस भांति रहना जाके ससुराल में, नीचे को झुका के रहना, नैना पर मत कहना जाके ससुराल में। सुन बेटी, कभी भी अपनी सासू माँ से नजरें मिला के बात मत करना। क्यों? क्योंकि एक तो वो माँ है और दूसरी डबल माँ है वो तेरे लिए। एक तो माँ है और दूसरी वो तेरे पति की माँ है। कभी आंख मिला करके बात मत करना। और सुनो, अगर बोले तो आवाज कैसी हो? कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, इतनी मीठा बोलना। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। सासू परिवार में कोई भी कुछ कह जाए, कभी लौट करके जवाब मत देना और हर समय घर में मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराने से, खुश रहने से लक्ष्मी का और विष्णु भगवान घर में विराजमान रहते हैं। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो गए, तेरी नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। और लज्जा है बेटी तेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बात की रहना जाके ससुराल में। ऐसी संस्कार बेटी को देने चाहिए, ऐसा भाव हर बेटी के अंदर होना चाहिए। कभी भी सासू माँ से आंख मिलाकर के बातें नहीं करनी चाहिए, जवाब लौट करके कभी नहीं देना चाहिए। सासू माँ ने एक दो शब्द फालतू बोल दिए तो क्या हुआ? अगर तुम लौट करके जवाब दे दोगे तो क्या तुम बड़े हो जाओगे? सासू तो सास ही रहेगी ना, और बहू बहू रहेगी। तो महाराज आज
सभी देवकी की विदा कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं बेटी तू अपने घर जा रही है, ऐसे रहना, सभी को प्रसन्न रखना, किसी से कुछ मत कहना। और विदा कर रहे हैं महाराज। एक बात का ध्यान रखना माताओं कि जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने देती है, जब उसकी विदाई होती है ना तो माँ बाप फूट फूट करके रोते हैं, सबसे ज्यादा याद करते हैं। माँ तो रोती ही है, माँ तो आंसू भी दिखा देती है निकाल करके, लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा पिता रोता है, वो अंदर रोता है, उसके भी उसके आंसू दिखाई नहीं देते। कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, और ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई। विदाई होती है, सभी रोते हैं, देवकी रो रही है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के जब जाएगी, याद बहुत आए, रो कर भी ममता की मूरत, रो कर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये